बागपत के सांकरौद गांव में प्राइवेट स्कूल का शिक्षक नरेंद्र त्यागी यूपी सीएम योगी के लिए तपस्या कर रहा है। वह सीएम की बड़ी तस्वीर रखकर पूजा करता है और साथ ही मौन व्रत भी धारण कर लिया है। ये सारी बातें उन्होंने लिख कर दी। नरेंद्र त्यागी का कहना है कि जब तक योगी जी यहां आकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक वो तपस्या करेगा और योगी जी नहीं आए तो फिर अपने प्राण त्याग देगा। ये 5 जून से जो तपस्या कर रहे, तपस्या इन्होंने पहले भी गांव में यज्ञ वगैरह किया था, परंतु इनके इन्होंने इष्ट देव हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी इन्होंने माने हैं और उनका आशीर्वाद ये चाहते हैं कि मुझे आके आशीर्वाद दे के मुझे फलाहार या जैसे भी मेरा मतलब जीवन में आगे चलने की मुझे प्रेरणा दें और वो यहीं आके मेरे साथ वार्ता करें, तभी ना मैं प्राण त्याग दूँ। यहाँ तहसीलदार, पुलिस की प्रशासन से, LIU से आए हैं। तो डॉक्टर भी आया जिन्होंने स्वास्थ्य की जांच की? डॉक्टर माय नॉलेज में नहीं आया। प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन का रुख ये है कि ये किसी तरह ऐसे ही मान जाए। फैजाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं रहा। पहले कश्मीरी हिंदू इनके हुआ करते थे, अब पत्थर मारने वाले भोले बच्चे हो गए हैं। तोगड़िया ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी को शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली में 500 करोड़ का कार्यालय बना लिया, लेकिन अयोध्या में भगवान राम झोपड़ झुग्गी में रह रहे हैं। हम पहले हस्ताक्षर लेकर देश में जनमत खड़ा करेंगे। हमने 4 मास का समय सरकार को दे रहा है, तब तक सरकार कानून बनाए या कानून हम 1 महीने में बनाएंगे, वचन दे, नहीं देते तो कुछ करेंगे और कुछ के बाद अब की बार हिंदुओं की सरकार के लिए गांव और गलियों में हम निकलेंगे। होगा ही, कोई यह मानने की भूल न करे कि हमारे अलावा हिंदुओं के लिए कौन है। जैसे राम मंदिर का ड्राफ्ट तैयार हो गया, ऐसा उनका भी हो गया। सरकार ने तो राम मंदिर के कानून का ड्राफ्ट नहीं बनाया, उनके पास सरकार है। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के पास सरकार नहीं है, पर लाखों एडवोकेट, हजारों एडवोकेटों का समुदाय तो है। आपकी जबान और व्यवहार बदल गया है और जो राम का नहीं रहा वह किसी का नहीं रह सकता है। यह लड़ाई तो राम लला के गौरव के लिए शर्म नहीं आ रही है। दिल्ली में 500-200 करोड़ का आपने कार्यालय बना दिया और भगवान राम झुप्पड़पट्टी में बैठे, शर्माओ। अपने लिए 200-500 करोड़ का कार्यालय बना दिया और राम लला मेरे अखंड ब्रह्मांड के नायक झोपड़पट्टी में बैठे। कौन सी मजबूरी है? कल तक तो राम के गीत गाते थे, अब मोहम्मद पैगंबर के गीत गाने लगे। कभी मलमास प्यारा था, अब रमजान से प्यार होने लग गया। कब तक तो कश्मीर के हिंदू आपके थे, अब सेना पर पत्थर मारने वाले आपके भोले भटके भाई बन गए। भाई कहां चले गए? यूपी के डीजीपी OP सिंह ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 109 अपाचे बाइक पुलिस को देने की बात कही, जो रोड पर ट्रैफिक संभालने और बढ़ते क्राइम को रोकने में काम आएंगी। इस बीच उन्होंने माना कि अभी भी मेरठ में और खासकर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में बढ़ते क्राइम की वजह से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल उस पर हम ध्यान देंगे और जब हमारी फोर्स में थोड़ी बहुत भी पूर्ति हो जाएगी मैन पावर की तो हम इस पर ध्यान देंगे। हरदोई में चोरों ने एक ज्वेलर्स के घर को अपना निशाना बनाया और लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरों ने लाइट काट कर इस घटना को अंजाम दिया। परिजन घर में सोते ही रहे। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रकरण में एक FIR की तहरीर मिली है। उन्होंने बताया है कि उनके घर से जो जेवर रखे थे उसको कुछ लोगों ने चुरा लिया है। उसके आधार पे FIR दर्ज की गई है और घटना का नाम कराया जाएगा और उसका पर्दाफाश किया जाएगा। हरदोई में एक शातिर अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 4 शातिर चोरों के पास से पुलिस ने चोरी की 6 चौपहिया वाहन और एक बाइक बरामद की है। ये गिरोह यूपी के पूर्वी जिलों से गाड़ियों को चोरी कर पश्चिमी जिलों में बेचा करते थे। कई जिलों में कबाड़ियों से इनका संपर्क रहता था, जिनकी डिमांड पर यह गाड़ियों की चोरी करते थे।
7 वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें से 6 वाहन 4 पहिया 6 वाहन हैं और 1 मोटरसाइकिल रिकवर हुई है। साथ ही साथ 5 अजद मोबाइल इनके साथ और 1 टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। 1,19,600 रुपये नकद इनके पास से बरामद हुए हैं। ये पूरा गैंग पूर्वी उत्तर प्रदेश से गाड़ियों की चोरी करके पश्चिम की तरफ बेचता था और पश्चिम की तरफ से गाड़ियां ले जाकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ले आता था। कबाड़ियों के नाम भी प्रकाश में एक कबाड़ी पकड़ा गया, सबीउल हक नाम का, जो कि सदरपुर सीतापुर का रहने वाला है, जो इनका पहले से दोस्त था। और यहाँ की गाड़ी बोलेरो, हम लोगों की गाड़ी यहाँ पे जो हरदोई में चोरी हुई थी उसके पास से रिकवर हुई है। साथ ही साथ एक हुंडई की सेंट्रो कार जो कि चोरी हुई थी, एटा से चोरी हुई थी, वो भी रिकवर हुई यहाँ पे। लखनऊ में सीओ कैंट ऑफिस के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में घायल बरेली का शातिल लुटेरा है। डिप्टी कमांडेंट से लूट करने के प्रयास में गोली मारने वाले विक्की उर्फ अजय विक्रम सिंह को पुलिस ने गोली मारी। बदमाशों के पास से 12 बोर 315 बोर के 3 तमंचे, 1 करोड़ रुपए, 4 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई हैं। सोशल मीडिया पर बागपत का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 3 युवक अत्याधुनिक असलहों का प्रदर्शन करते हुए कई राउंड फायरिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि टेरर फैलाने के उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड किया गया है। वहीं एसपी बागपत ने मामले में जांच बिठाई और मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, एक वीडियो वायरल मुझे भी अभी पता लगा है। मैंने इसमें थाना कोतवाली को जांच दी है और ये पता लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है ये वीडियो जनपद बागपत का है या कहीं बाहर का है, किस थाना क्षेत्र का है, क्या मामला है। इस पर पूरे प्रकरण पर जांच करके जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को किसी भी तरह का इस तरह से अफवाह या दबाव फैलाने नहीं दिया जाएगा। बांदा में कल शाम हुई तेज बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को देखने पहुंचे सदर तहसीलदार ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हमीरपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 साल से नाबालिग का अपहरण करके फरार चल रहे 12,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अपहरत को भी बरामद कर लिया गया है। रूप में हमारी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखना, क्राइम कंट्रोल रखना, जनता की समस्या सुनना, उनका निदान करना, जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना, साथ साथ बेसिक पुलिसिंग में सुधार करना और तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करना, जनता के प्रति अपने पुलिस फोर्स को संवेदनशील बनाना, ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। हरदोई में ई ऑफिस के कामों में तेजी लाने के लिए जिला अधिकारी पुलकित खरे ने कंप्यूटर सेल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट और कई अधिकारी मौजूद रहे। शासन की जैसे मंशा है कि 15 अगस्त से जनपदों में जितने भी कार्यालय हैं उनको ई ऑफिस में तब्दील करा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा काम ई प्रणाली से हो, कंप्यूटर की प्रणाली से हो। उसी को मद्देनज़र रखते हुए कलेक्ट्रेट में जो पहले कंप्यूटर सेंटर था वो बुरी हालत में था, उसका नवीनीकरण कराया गया है, सौंदर्यीकरण कराया गया है, नए सिस्टम्स लगाए गए हैं। हर सिस्टम में इंटरनेट की व्यवस्था, प्रिंटर, स्कैनर, पेरिफेरल्स इनके साथ करते हुए आज एक कलेक्ट्रेट में कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन करा गया है। आगे आने वाले समय में बृहद स्तर पे अधिकारियों की, कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और जनपद को इस तरह से तैयार करा जाएगा कि 15 अगस्त से शासन की मंशा अनुसार हम लोग ई ऑफिस प्रणाली को बाखूबी रूप से जनपद में लागू कर सकें। कानपुर देहात के सिल्लोहा दयानतपुर बहुरा में एक बार फिर सूखे की वजह से जमीन में दरारें पड़ गईं। ये दरारें इतनी गहरी हैं कि मानो उसमें कोई आदमी अंदर चला जाए। गांव वालों के मुताबिक प्रशासन की लापरवाही से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 फीट चौड़ी और करीब 10 फुट गहरी दरारें पड़ने से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। इस मामले में सिकंदरा तहसील के एसडीएम का कहना है कि इस मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारी को दे दी गई है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर लगभग 100 मीटर लंबाई में 1 फुट चौड़ी जगह पे ज़मीन फट गई है और इसके लिए हमारी राजस्व टीम मौके पे भेजी गई।
मौके पे जांच कराई गई। इस तरह की किसी भी तरह का ऐसा कोई खतरे से आशंकित होने की लोगों को आवश्यकता नहीं है और इसकी सारी रिपोर्ट जिला मुख्यालय पे भेज दी गई है और संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर जो भूमिगत जल है वो उसका स्तर काफ़ी नीचे पहुँच चुका है। ज़मीन सूखा होने के कारण वो ज़मीन फट रही है। लखनऊ में एक गैंगस्टर का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में गैंगस्टर का कहना है कि एक बड़ी साजिश के तहत इंस्पेक्टर डी की शाही उसकी हत्या करवा सकता है और उस हत्या को एनकाउंटर बना दिया जाएगा। तीनों भाई यूपी ही नहीं दिल्ली और हरियाणा के शार्प शूटर और गैंगस्टर हैं और सलीम सोहराब के साथ रुस्तम भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सिद्धार्थनगर के मगहर में पीएम की रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल भी रैली में शामिल हुई। गांव-गांव और बस अड्डों पर जाकर लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की। जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी जगह आ रहे हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम काफी ऐतिहासिक होगा। कबीर के 620वीं राज्य समारोह में प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, जिसमें देश के दुनिया के कबीरपंथी आएंगे। पूरे पूर्वांचल में उत्साह का वातावरण है। सिद्धार्थनगर से भी हजारों की संख्या में लोग जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में सिद्धार्थनगर का विकास शुरू हुआ है, चाहे वो रेलगाड़ियों के से या ब्रॉडगेज होने के बाद दिल्ली, बम्बई, लखनऊ के सफ़र जोड़ने के बाद या प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने का मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है, तो इन योजनाओं में तो उसके लिए हम आज रोडवेज की बसों में भी जो लोग जगह जगह जा रहे हैं, ककरहवा भी एक बस जा रही थी, अभी धानी जा रही, बासी जा रही, तो हम यहाँ लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं अपने साथ सहयोगियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, कि कल अधिक से अधिक लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस जो कबीर की निर्माण स्थली पे एक पूरी दुनिया को और देश को एक नया संदेश मिलेगा कि वो कबीर का ही मार्ग एक सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सबसे बेहतर मार्ग है।